भाईजान दस्ते को मज़ीद खूबसूरती से भाई साहब बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि रमज़ान करीम अपनी बरकतें लुटा रहा है और आज रमज़ानुल मुबारक की 3 है। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी रमज़ान रूटीन। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है मैं एक मज़दूर व्लॉगर हूँ, तो मैं मज़दूरी करने के लिए शहर जाता हूँ अपने विलेज से और रेगुलर 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करके जाता हूँ। इससे पहले जो वीडियोज़ हुआ करती थी, आप लोग प्यार देते थे, आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। तो रमज़ान करीम के अलावा जितनी भी रूटीन है मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, लेकिन रमज़ान करीम की आज ये पहली वीडियो है जो मैं प्रॉपर बनाने लगा हूँ, तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तकरीबन कल दिन की बारिश है भाई साहब और रात को भी हल्की फुल्की बारिश लगी रही है, ये चेक करें भाई साहब। और अभी सर्दी है भाई साहब, चादर मैंने पहनी है, नीचे स्वेटर भी पहनी है। और कल हम काम से वापस आए थे ना, मुकम्मल भीग के आए थे, तो जूते वगैरह तो अपने भीग है भाई साहब, चप्पल में ही जुराबे वगैरह पहन लिए हैं। तकरीबन 1 घंटा और 15-20 मिनट सफ़र करके अभी हम काम पे पहुँचे हैं और हालत ऐसी है भाई साहब, काम पे पहुँचे हैं तो सबसे पहले धूप पे खड़े हो गए भाई साहब। अली रज़ा भाई को देखें, वहाँ पे बैठा हुआ है, शाहिद भाई को देखें और मुझे देखें भाई साहब। अभी हम काम पे पहुँच गए हैं, अभी हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अभी हम काम शुरू करने लगे हैं। काश भाई ये क्या बना रहे हैं? ये मैं बना रहा हूँ जी कैंची टाइप एक चीज़ है। अच्छा, तो ये हमारा औजार है, तो इसकी मदद से हम प्लाईवुड को उतारेंगे भाई साहब, जो कि 8x4 का पीस होता है। हम छत पे लगाते हैं, लेकिन उसको उतारना भी एक चैलेंज होता है भाई साहब, ताकि वो खैरोफियत वो टूट फूट का शिकार ना हो, आसानी से नीचे आ जाए, कमरों में पहुंच के आपको दिखाते हैं। फिर ये मैं उसके लिए बना रहा हूँ कि आसानी से हम प्लाईवुड को उतार सकें। अच्छा अच्छा। अली रज़ा, ये है कैंची का कमाल। अच्छा अच्छा, कैंची इस मकसद के लिए बनी है? हाँ, ये देखो। ठीक, ज़बरदस्त जी। अली रज़ा, आपने पहली दफ़ा देखा है ऐसा करना? पहली दफ़ा जी। मज़ा आया कि नहीं? ये देसी क्या बात है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। आओ फिर आप उतारो ये वाली। नहीं हम अभी शगीरत है ना। शगीरत का काम होता है सुकून से खड़ा रहना। हाँ, हम अभी देख रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, समझ रहे हैं यार आप कैसे उतार रहे हैं इसको। चलो फिर अगली बारी आपकी है, ये देख लो इस दफा। ठीक है ठीक। प्लाईवुड ज़्यादा खुली हुई पड़ी हुई थी, जो 3 प्लाइयाँ हमें चाहिए थी वो हमने खोल ली हैं और अभी इसको चढ़ाएंगे जी डबल मंजिल पे। तो ये वाली दूसरी मंजिल की शटरिंग हम कर रहे हैं भाई साहब। ऊपर चढ़ के मैं आपको ऊपर का माहौल चेक कराता हूँ। कल भी हमने यहाँ पे काम किया था, अभी बारी है भाई साहब प्लाईवुड को ऊपर चढ़ाने की। अभी 8:45 बज रहे हैं और फाइनली हम प्लाईवुड को लेके भाई साहब छत के ऊपर आ चुके हैं। तो ये थोड़ा बहुत काम रहता था, ये अभी मैंने ख़त्म किया, रैकिंग वगैरह किया भाई साहब। और अभी ये हमारी रैकिंग रेडी है प्लाईवुड डालने के लिए भाई साहब। बिल्कुल ये चेक करें, टेकें हमने लगा दी हुई हैं और ये रैकिंग हमने कल ये वाला हमने काम किया था। और इस वक्त हम मौजूद हैं KPK में भाई साहब। जैसा कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हमने ये काम काफ़ी टाइम का लगाया हुआ है। तो ये जो एरिया ना, ये वाला ये पंजाब का है और जिधर हम अभी काम कर रहे हैं ना, ये KPK में आता है भाई साहब। और ये ऊपर हरीपुर रोड है और ये बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री है, वो फैक्टो है। और इसके अलावा भाई साहब आज तो पहाड़ दूर दूर तक नज़र आ रहे हैं भाई साहब, क्या बात है। ये बारिश की कमालात है माशाल्लाह। और खेत चेक करें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इस साइड पे वाह कैंटा है, इस साइड पे। और इधर बाग चेक करें भाई साहब, कितना बड़ा ये बाग है। यहाँ से ये शुरू होता है और पता नहीं कहाँ तक भाई साहब चला जाता है। अभी 12:30 बज रहे हैं और हमारा शागिर्द थोड़ी देर पहले भाई साहब सोया हुआ था। ऐसा भी कोई शागिर्द होता है कि वो काम पे आया और सो जाए, ठीक है। और ऐसा भी कोई उस्ताद होता है कि उसको कोई पूछे नहीं। तो ये भाई साहब हमें जो पूछते नहीं है भाई साहब। ये अभी बंदा सुकून से इधर नींद पूरी कर रहा है, तो इसको अभी भेजना है नीचे। उठो जनाब शागिर्द साहब, जाओ और नीचे से छोटे छोटे टुकड़े लेके आओ,
ठीक है, ठेसियाँ लेके आओ। क्या क्या लेके आनी है? हाँ जल्दी जल्दी जाओ। तो टाइम काफ़ी हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी काम भी भाई साहब अपना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो सबसे जो मुश्किल काम था ना वो भाई साहब हमने ये वाला शेड लगाया है 6 इंच, और सारा यही समझे नीचे से आजी जो है ना सपोर्टें इसको लगाई है, मतलब साइड ट्रैक के साथ लगाया है। मैं आपको चेक कराता हूँ, ये चेक करें। तो ये मुश्किल काम था। उसके अलावा प्लाईवुड हमने सारी डाल दी हुई है भाई साहब, लेवल कर दिया, और अभी साइड पर रोके लगा रहे हैं। बस हमारा आधा घंटा रह गया, आधा घंटे के बाद हम छुट्टी कर जाएंगे। अभी 1:20 हो रहे हैं और अभी हमने काम से छुट्टी कर दी है। 1 बजे का इरादा होता है कि यार 1 बजे हम छुट्टी किया करेंगे काम से, ठीक है, लेकिन 20 मिनट तब ऊपर लगे कि ये रोक हम लगा रहे थे, तो इस काम को अधूरा नहीं छोड़ सकते थे, तो इसलिए 20 मिनट फिर ओवर टाइम लगाना पड़ गया। तो याद रहे जिधर हम काम पे आए हुए हैं ना, तो ये वाली जगह हमारे घरों से कम 1.5 घंटा की मुसाफत पे है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं यार। जाते जाते आप छत का व्यू भी भाई साहब चेक कर लें, ज़बरदस्त छत लगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसके ऊपर ऑयल लगेगा, टेप लगेगी, गत्ता वगैरह फिलिंग करके ना भाई साहब फिर एकदम इसको चमका देंगे इंशाल्लाह। चलो अभी हमने कपड़े चेंज कर लिए और अभी यहाँ से निकलते हैं। तो जाते जाते आप शेड देख लें, ये शेड भाई साहब हमने बड़ी ही मुश्किल से लगाया है, ये वाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेक्सला अड्डे पे, और भाई साहब यहाँ पर रश चेक करें, यहाँ पर हर फ्रूट की सब्ज़ी की रेडी लगी हुई है भाई साहब। ये देखें लोग किस तरह से अपना सामान बेच रहे हैं। ये मैंने किन्नू और सेब ले लिए और पहुँचाने ये सामान ज़रूरतमंद लोगों के घर। तो आप लोग भी ऐसा काम ज़रूर किया करें, ज़रूरतमंद लोगों का खास ख्याल रखा करें। इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबाबाद, ये वाकई और टेक्सला के बीच में आता है भाई साहब। तो यहाँ पर आए हैं लोहार के पास, एक ये वाली है तोड़ी और एक ये भाई के पास हथौड़ी है। इनमें से दस्ते भाई साहब टूटे हुए हैं, तो भाई अभी डाल के देंगे हमें दस्ते। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहचाना ने? 1 साल पहले मैं इस भाई के पास आया था और 1 साल के बाद मैं फिर आ रहा हूँ, तो इस भाई ने मुझे पहचान लिया। और जनाब सेहत भी ठीक है? दस्ते त्रुटे मैं कैसे थे भाई को जुलसा इन्हें 2 पाओ अच्छी नमाज पढ़ के आए, मोटरसाइकिल ना ख्याल करो, ठीक है। ये तोड़ा भी अपने जैसा कि व्यूअर्स आप सबको पता है कि हर चीज़ में जिद्दत आ गई है। तो भाई साहब एक लोहार की दुकान में भी हर भाई साहब जिद्दत शुदा चीज़ यहाँ पे मौजूद है, मतलब जल्दी जल्दी काम करने वाली चीज़ें अभी आ चुकी हैं। अब वो वाला दौर नहीं रहा भाई साहब। यहाँ पे देखें कटाई करने के लिए कैसी मशीन है भाई साहब, ये आरा लगा हुआ है, ये चेक करें। अक्सर जो बड़े बड़े टाल्स होते हैं ना, जिधर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ कटाई होती हैं, तो वो इससे बड़ा आ रहा होता है भाई साहब। ये मिनी आ रहा है और वो लार्ज साइज़ का आ रहा होता है, ठीक है। वो मैंने देखा हुआ है, वहाँ से एक दफ़ा हमने शटरिंग कटवा के लाया था मैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर देखें इसका काम तो भाई साहब आपने देखा, और भी काफ़ी चीज़ें ये देखें सुराख करने के लिए। उसके अलावा भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे देखें ये कऊ है भाई साहब, तो इसके दस्ते डाले जाते हैं बेलचे में, खुदवाल में, हथौड़ी में, हथौड़े में, करंडी में, दराती में, ठीक है। हर चीज़ में इसी कऊ के दस्ते डलते हैं। तो उसके अलावा ये बांस भी है भाई साहब। ये अक्सर औकात जो जंदरा जिसके साथ हम क्यारे वगैरह बनाते हैं ना, तो ये बांस का दस्ता उसमें डलता है। तो यहाँ पर भाई साहब ये क्या उसको बोलते हैं, या दातरी, यहाँ दातरी के दस्ते इनसे बनते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखें भाई साहब, क्योंकि ये पहले से ही फोल्ड हुए होते हैं ना। इसके अलावा यहाँ पर भाई साहब ये वाले बैट भी बनाते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये बैट भी इन्होंने बनाया है, ये चेक करें भाई साहब। ये मुझे तो हार्ड बॉल का बैट लग रहा है भाई साहब। भाईजान दस्ते को मज़ीद खूबसूरती से भाई साहब बना रहे हैं, और ये थोड़ी फाइनल हो चुकी है। ये चेक करें भाई साहब, ये मेरा औजार है, इससे मैं काम किया करूँगा। ये चेक करें माशाल्लाह। लगे हाथों भाई साहब हमने आरी भी तेज़ करानी है, तो ये काम भी भाई साहब लगे हाथों हम करा रहे हैं, क्योंकि फिर स्पेशल आना भाई साहब बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बैट्स में दस्ते भाई साहब डले हुए हैं। अक्सर औकात
हमारे बैट्स में दस्ते टूटते थे भाई साहब, तो पूरे शहर में एक आध बंदा होता था या विलेज में जो बैट्स में दस्ते डालता था। लेकिन आजकल की जो क्रिकेट है ना भाई साहब, थोड़ा सा बैट क्रैक हुआ तो लड़के नया ले आते हैं भाई साहब। और हमारे टाइम पे तो एक बैट में भाई साहब कम से कम 10-10 लड़कों के पैसे हुआ करते थे। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ना भाई साहब, अभी लाइव इसका काम देखें भाई साहब। लो सर, अभी हम पहुंच गए बातर और ये सामने आप देख रहे हैं ना जैद सीड स्टोर। तो इधर से हम प्याज के लिए अद्वियात वगैरह लेके जाते हैं। तो कुछ दिन पहले अबू जान लेके गए थे ऐसा पंप स्प्रे वगैरह मारने के लिए ना, तो अभी उसके पैसे देने हैं भाई साहब जैद भाई को। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो जैद भाई? सुनाओ, खैरियत है? 10 ठीक हो गया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाले माजरत। अल्हम्दुलिल्लाह जी वापस घर पहुंच चुके हैं और टाइम असर का हो रहा है। असर की अज़ानें अभी कुछ हो गई हैं और कुछ होने वाली होंगी, ठीक है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जानवरों वाली हवेली में भाई साहब, और यहाँ पर अपने जानवर खा रहे हैं जी चारा। ये चेक करें माशाल्लाह। ओए नहीं वो सही कर गई है। और इनके पास चारा भाई साहब ख़त्म हो चुका है, तो अभी इन जानवरों को चारा डालना है। और वो सामने एक बछड़ी आप देख रहे हैं ना, उसको भी चारा डालना है। इस कमरे में हमारा टोका वाला मशीन का सिस्टम है भाई साहब। यहाँ पर जानवर भी बांधे जाते हैं और कुछ ऐसा छत है भाई साहब, ये चेक करें। और रेडियाँ भाई साहब एक्सपायर पड़ी हुई हैं, एक्सपायर या वो क्या बोलते हैं, स्पेयर या स्पेयर पड़ी हुई हैं ये वाली। इसके अलावा भी एक रेडी है हमारी, और तकरीबन 6 जानवर हमारे इस कमरे में होते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर ही सेटअप लगा हुआ है जी अपना चारे का भाई साहब। तो इस चारे को अभी मिक्स करना है और फिर इंशाल्लाह जानवरों को डालना है भाई। अपना तो भाई साहब रोज़ा है, लेकिन जानवरों का टाइम टू टाइम खाने का बंदोबस्त करना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है भाई साहब। तो अभी सबसे पहले चारे को मिक्स करते हैं और फिर इंशाल्लाह चारा डालते हैं जानवरों को। इसमें सब्ज़ा भी है और गंदम का भूसा भी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको ऐसे तब कर रहा हूँ ना ताकि अच्छे तरीके से ये सब कुछ मिक्स हो जाए। ये चारा है जी इस बछड़ी के लिए। ये माशाल्लाह खूबसूरत सी हमारी बछड़ी है। और इधर है जी हमारा छोटा सा बुल, माशाल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सारे जानवर सही मौज में चारा खा रहे हैं भाई साहब, इधर भी और उधर सामने चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई साहब ये जो मुर्गियां हैं ना, ये ऐसी हरकतें जब करती हैं ना भाई साहब, तो इनको फिर भगाना पड़ता है, डराना पड़ता है इसको। चलो 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 चलो, ये तो नहीं निकलने वाली भाई साहब। निकल गई। चल चल चल। काफ़ी ज़्यादा हमारी मुर्गियाँ, लेकिन वो इस वक्त बाहर हैं। अगर इस वक्त 10 से 15 मुर्गियाँ यहाँ पे होती ना, तो उन्होंने जानवरों को चारा बिल्कुल भी नहीं खाने देना था भाई साहब। और यहाँ पर हमारा डॉग भी है, ये आप देख रहे हैं खेल रहा है भाई साहब। ये भी चेक कर लीजिए, एक मुर्गी इधर रही, एक मुर्गा ये रहा। उसके अलावा भी काफ़ी मुर्गियाँ हैं हमारी, यही समझे 10 से 15 के लगभग मुर्गियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी चलते हैं जी, असर की नमाज़ का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा करके मैं वापस आ चुका। और यहाँ पे देखें भाई साहब, तकरीबन चारा भाई साहब जानवरों ने खा लिया है। ये चेक करें, चले इनका पेट भर जाएगा। लेकिन अभी भाई साहब रेहान हबीब ने मुझे कर दिया चैलेंज। रेहान हबीब ने चैलेंज ये किया कि वकास भाई मेरा आपसे ज़्यादा निशाना, ये जो कांच की गोलियाँ होती हैं ना, बंटे हम इनको बोलते हैं, तो अपने टाइम में जिस वक्त हम खेला करते थे, इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा मैं और एक लड़का मोहल्ले का और मज़र, तो हमारा सबसे ज़्यादा निशाना हुआ करता था। सबसे ज़्यादा हम
बंटे जीता करते थे, मतलब कांच की गोलियाँ ना जब भी खेला करते थे, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपर्ट थे। और लास्ट टाइम तक भी मुझे याद है 1000 के 2000 1000 से ऊपर 2000 के करीब हमारे पास कांच की गोलियाँ थी, फिर हमने ख़त्म कर दिए थे। तो रेहान हबीब ने आज मुझे चैलेंज कर दिया, मैंने बाजू ऊपर किए ना, तो रेहान हबीब ने भी ऐसे करना शुरू कर दिया। उसने कहा भाई साहब मेरा ज़्यादा निशाना है, यहाँ पर रखे ना, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसे चेक करो। चलो जी, जिसने बंटा पिली को नेड़े वैसी ना, उसने पहली बारी उसी चार नहीं जिसमें आएगी उसमें अगे अला आगे चार, तू अपना आगे सट से। ओए बड़ा चलाक है। चले रेहान हबीब का आगे है। इंज नहीं है तेरा अंगूठा नहीं चाहना, अंगूठा ना चाह। मैं गोड़ गोडा ई केड़ी रीटी, नहीं पीछे ओए रीटी रोल बना यार तू। ओ ओए होए गुस्सा चेक करें भाई साहब, ये चेक करें, चीटिंग इसकी चेक करें। अभी बारी है भाई साहब मेरी, और अभी देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ। ये आपने देखा है क्या हुआ है? रेहान हबीब का बंटा गया है जी, ये चेक करें इधर। इतने दूर भाई साहब, मेरा बंटा इधर रहा और रेहान हबीब का उधर। मैं तो कहता हूँ गेम को ख़त्म ही करते हैं, मैं तो जीत गया भाई साहब। ये देखे ना, रेहान हबीब इतने दूर चला गया भाई साहब, ये कमाल है भाई साहब हमारे हाथ में। और यहाँ पे माशाल्लाह रेहान हबीब की बकरी खा रही है जी सरसों, माशाल्लाह क्या बात है जी। और ये बछड़ी मुझे सबसे प्यारी लगती है माशाल्लाह, और ये मुझसे डरती भी है। और ये है जी रेहान हबीब का बकरा, और ये इसके साथ खेलता है, लेकिन ये बाद में भाई साहब ये बड़ा होगा ना, रेहान हबीब इसके आगे होगा और ये पीछे होगा। ये चेक करो, ओ लड़ाई, ओ तेरी खैर। ये है जी वो वाला पंप जिसके पैसे मैं आज दे करके आया हूँ 10,000 रुपये। जी हम लेके आए थे, तो ये अक्सर औकात विलेज में कोई भी मांगता है तो हम दे देते हैं। तो अभी किसी ने गंदम को दवाई मारनी है ना, तो ये अली रज़ा भाई उसे देने के लिए जा रहे हैं। जाओ जी सर। ओए चुप चुप चुप। अभी सूरज गुरूब हो चुका है और जानवरों को भी कमरों में बांध दिया है, हवेली सारी खाली हो चुकी है और अभी टाइम हो जाता है अफ्तारी करने का। और माशाल्लाह कुछ ऐसा नज़ारा है जी शाम का, क्या बात है जी। और अभी चलता हूँ जी और अफ्तारी करता हूँ। टोटल 5 मिनट बाकी हैं, बल्कि उससे भी कम टाइम बाकी है जी। ओहो यार, ये हमारा स्टोर रूम भी ना है, यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है ये चेक करें। ममटी में हर चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तार। उस्ताद और शागिर्द साथ साथ, लेकिन स्पीड सबसे ज़्यादा। दिन को पलाई के ऊपर सोता रहा और अभी भाई साहब 120 की स्पीड। पकौड़ों तक पहुंचने के लिए हमें भाई साहब ये डिश खाली करना पड़ी। आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए हम, जैसे नियत थी ना। माशाल्लाह पकौड़ों की तो भाई साहब क्या ही बात है। सुबह वाली जो सर्दी थी ना, उसके क्या ही कहने थे, और अभी इन पकौड़ों के क्या ही कहने। अफ्तारी करने के बाद हर किसी का रुख है जी मस्जिद की तरफ माशाल्लाह। मगरिब की नमाज अदा करके वापस मैं घर आ चुका हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत के ऊपर ममटी में। घर में वायद ये जगह है जहाँ पर इतने अच्छे सिग्नल आते हैं कि वीडियो अपलोड हो जाती है, लेकिन वो भी आसानी से नहीं, तकरीबन 40-45 मिनट, बाज़ दफ़ा घंटा भी लग जाता है। यही अगर शहर में हो तो 10 मिनट में भाई साहब अपलोड हो जाती है। पहले वीडियो बनाओ पूरा दिन और फिर वीडियो को 1 से 1.5 घंटा बैठ के एडिटिंग करो, फिर 1 घंटा लगा के अपलोडिंग करो। ऐसे अब मैं खड़ा रहूँगा, ठीक है, मोबाइल को यहाँ पे रख के आधे से पौना घंटा,
तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना भाई साहब। अगर किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखें, अगर वो बंदा मेहनत कर रहे ना तो उसको ज़रूर सपोर्ट किया करें। वीडियो तो मेरी अपलोड हो चुकी है, खाना नहीं खाया, अभी ईशा की नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाऊंगा। और चादर मोटे वाली भाई साहब ओढ़ लिए क्योंकि सर्दी भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी पढ़ के मैं वापस आ चुका हूँ और भूख से न ढाल हूँ भाई साहब। तो अभी सामने आ चुका है जी खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने में है जी आलू मटर और कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया। तो ये थी आज के दिन की मेरी रूटीन। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।